Hello student, good morning all of you. Today we will discuss about Ohm's law. What is Ohm's law? Ohm's law states that at constant temperature the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end. क्या कहता है ओम्स लॉ कि जब किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो करंट किसी कंडक्टर में फ्लो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके कंडक्टर के एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि क्या कहता है ओम्स लॉ हमारा, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यहाँ पर कंडीशन क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि जब कांस्टेंट टेम्परेचर पर कोई भी करंट फ्लो होती है किसी कंडक्टर में तो वो अपने पोटेंशियल डिफरेंस के उस कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो कोई ना कोई हम क्या कांस्टेंट जो है यहाँ पर लगाते हैं। हमने यहाँ पर कांस्टेंट लगाया है R, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, रेजिस्टेंस इसको कहते हैं। R जो है कांस्टेंट और इसको रेजिस्टेंस नाम देते हैं कंडक्टर का, और इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स होती है। हेयर देखिए यहाँ पर I जो है करंट है हमारी, V जो है पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा, एंड R इज रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला भी निकल के आया है, V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि जब पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना हो तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट हम कर देंगे। यहाँ पर फर्दर देखिए, अभी हम I इधर मल्टीप्लाई में जब इसकी इधर इसके साइड चेंज करेंगे, इक्वल टू के साइन के दूसरी तरफ लाएंगे तो I क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि R इज इक्वल टू V अपॉन I। ये हमारा क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस कहलाएगा, यानी कि पोटेंशियल अपॉन करंट इज इक्वल टू कांस्टेंट हमारा हो जाएगा। और जो रेशियो होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का, वो क्या कहलाता है, उसका रेजिस्टेंस भी कहलाता है। जो रेशियो है पोटेंशियल डिफरेंस और I का। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आप देखिए, V फिर फर्दर हमारे पास V इज इक्वल टू आई आर था। जब R को हम क्या लेकर आएंगे, डिवाइड में लेकर आएंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, करंट। यानी कि इट मीन्स जो हमारी करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, रेजिस्टेंस के है। यानी कि अगर करंट बढ़ेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, या पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा तो करंट भी इंक्रीज होगी, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा तो करंट भी डिक्रीज होगी। इन सेकंड केस, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो जो करंट है वो कम फ्लो होगी, यानी कि करंट फ्लो है जो किसी भी कंडक्टर में वो डिक्रीज होगी। रेजिस्टेंस को अगर हम कम कर देते हैं तो करंट क्या होगी, ज़्यादा करंट जो फ्लो होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ ए कंडक्टर इज डबल, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर दें, डबल कर दें तो हमारी करंट क्या हो जाएगी, करंट भी डबल हो गई ना। ये देखिए 2 इंटू वी अपॉन आर, आई थी हमारी V अपॉन आर, लेकिन यहाँ पर ट्वाइस होगी तो करंट भी क्या हो जाएगी, हमारी डबल हो जाएगी। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर दें, हाफ कर दें हम, तो करंट भी क्या हो जाएगी, हमारी हाफ ही हो जाएगी। यानी कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर देते हैं तो करंट भी डबल हो जाएगी, क्योंकि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट इन सेकंड केस अगर R को हम डबल कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारी हाफ हो जाएगी। देखिए यहाँ पर अगर हम R को डबल कर देते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस करंट क्या हो जाएगी, 1/2 V बाई आर, यानी कि क्या हो जाएगी, हमारी हाफ हो जाएगी। और अगर इसको हाफ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, करंट हमारी डबल हो जाएगी, यानी कि इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। करंट जो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस की, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस जो कंडक्टर अप्लाई करता है। Next, resistance. What is resistance? The property of a conductor due to which it opposes the flow of current through it is called resistance. किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो करंट के फ्लो को अपोज करता है, रोकने का काम करता है, वो क्या कहलाती है, उसकी रेजिस्टेंस कहलाती है। और अभी हमने पढ़ा भी था हमारा रेजिस्टेंस
इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट, यानी कि R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो ये क्या है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो करंट को फ्लो होने से रोकती है किसी भी कंडक्टर में। ऐसा ही जो यूनिट होती है हमारी रेजिस्टेंस की, वो होती है ओम, एंड इट इज डिनोटेड बाय सिंबल होता है हमारा ओमेगा, इसको ओम भी बोलते हैं। इस सिंबल से जो है उसको डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का वो डिपेंड्स करता है लेंथ, थिकनेस, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। यानी कि ये ऐसी 4 थिंग्स है जिस पर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। लेंथ, लेंथ अगर हम इंक्रीज कर देते हैं किसी भी कंडक्टर की, यानी कि किसको एक लॉन्ग वायर, जितना लंबा वायर लेंगे उतना ही जो है हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा उस पर लगेगा, उतना ही उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, अपोज करेगी, करंट को फ्लो होने से रोकेगी। जितना शॉर्ट वायर लेंगे उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। थिकनेस, जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी उतना, यानी कि जितना मोटा वायर होगा उसमें उतना ही कम रेजिस्टेंस लगेगा, और जितना थिन वायर होगा यानी कि पतला वायर होगा उसमें उतना ही ज़्यादा क्या लगेगा, रेजिस्टेंस लगेगा। नेचर ऑफ द मटेरियल, अलग अलग मटेरियल्स के अंदर अलग अलग जो है वो रेजिस्टेंस लगता है। फॉर एग्जांपल कॉपर के अंदर, जो कॉपर मेटल है उसके अंदर अलग रेजिस्टेंस होगा, एल्यूमिनियम के अंदर अलग होगा, आयरन के अंदर अलग होगा। ये डिपेंड करता है कि वो किस मटेरियल से बना है। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं किसी कंडक्टर के तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस वो अप्लाई करेगा। और टेम्परेचर अगर डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज हो जाता है, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा।